स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे रोड स्थित गोल्डन नर्सिंग होम पर मारा छापा। अवैध रूप से महिला का गर्भपात करने की थी तैयारी। महिला 2 माह की थी गर्भवती। चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुटी। आपको बता दें कि गोंडा के रेलवे रोड स्थित गोल्डन नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। नर्सिंग होम में अवैध तरीके से महिला का गर्भपात करने की तैयारी चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिले। अधिकारियों की माने तो महिला 2 माह की गर्भवती थी, जिसको गर्भपात की गोली भी दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला व उसके पति के बयान दर्ज करने के बाद उनके आगामी उपचार के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा को गोंडा के गोल्डन नर्सिंग होम में गर्भपात की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में अपनी निगरानी बनाए हुए थी। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गोल्डन नर्सिंग होम में गर्भपात होने की शिकायत जो मिली थी, उसको लेकर हरकत में आ गई और पुलिस के साथ अस्पताल में पहुंच गई, जहां टीम को एक गर्भवती महिला मिली। गर्भवती महिला के पति आलोक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी पत्नी 2-2.5 माह की गर्भवती थी। उन्होंने पानीपत के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि बच्चा गिर चुका है। गर्भवती के पति का कहना है कि उसने गोंडा के जीवन ज्योति अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड करवाया। जीवन ज्योति अस्पताल वालों ने उसे गोल्डन अस्पताल में जाकर गर्भपात की सलाह दी और दंपति गोल्डन अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती को दर्द वाली गोली दी और बुधवार सुबह आने के लिए कहा। महिला अस्पताल में पहुंची और अस्पताल वालों ने उसे एडमिट कर लिया। महिला के एडमिट होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों की माने तो उन्हें इस केस के बारे में पहले ही भनक लग चुकी थी। मंगलवार को भी टीम इस पर निगरानी बनाए हुए थी, लेकिन नंगे हाथों पकड़ने के इंतजार में थे। जब टीम अस्पताल में पहुंची तो टीम ने पाया कि महिला ऑपरेशन थिएटर से लगते कमरे में मौजूद थी और उसको ड्रिप लगाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल इक्विपमेंट भी मिले। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर नहीं खोला जा सकता। वही अस्पताल के मालिक प्रीतम शर्मा का कहना है कि उनको जीवन अस्पताल गोंडा के द्वारा फंसाया जा रहा है। महिला नीचे चक्कर खाकर गिर गई थी, जिसको इंसानियत के नाते अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। सर सर ये फंसाने के लिए पेशेंट मेरे पास फ्यूर चक्कर आया या किसी ने समझा के भेज रखा था इनको। ये चक्कर आगे गिर गया, मेरे स्टाफ ने संभाला। एक आम आदमी की हेल्प करने के लिए उसने देखा कि ये सीरियस होगी, पता नहीं ये बहाना बना रही थी क्या। मेरे पास नीचे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट को इमरजेंसी ऊपर ले आया गया। पेशेंट का बीपी चेक कराया गया, बीपी पेशेंट का लो था, तो मेरे जीएनएम स्टाफ ने एक ड्रिप चला दी कि पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट ठीक होने के कारण, क्योंकि नीचे मेरे पास फैसिलिटी नहीं, नीचे क्या करेंगे, पेशेंट सीरियस हो जाए। क्योंकि मैं ऊपर था, स्टाफ ने मेरे को फोन किया, मैं बोला कि ना के मैं आ रहा हूँ, जल्दी पेशेंट को ड्रिप लगा दे, बीपी लो है तो ठीक है। बीपी लो के कारण उसने ड्रिप चला दी। पेशेंट को क्या किस प्रकार की बीमारी थी? पता ही नहीं सर, मैं तो आया था। पेशेंट को ओनली स्टाफ ने बताया कि चक्कर आ गए हैं। अब पता नहीं है कहाँ से टैबलेट खाई है, कह रही है, कभी कह रहे पैसे दिए, कभी कह रहे पैसे नहीं दिए हैं। पेशेंट ने सब कुछ मना कर दिया। अब एक एक चीज उगलवा रहे, जिसने सिका बुका के भेजा गया है। एक चाल करी गई है मेरे हॉस्पिटल।
सीखा है, एक वार्ड बॉय है ना, उसके पास कोई एएनएम की डिग्री ना कोई जीएनएम की। कौन है सीखा ये? ये एक वार्ड बॉय स्टाफ है, पता नहीं कहाँ से मेरे हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर कह के ज्वाइनिंग करी, मेरे पैर पकड़ने लगी कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने उसको नौकरी पे रखा, नौकरी पे रखने के बाद मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली, फीडबैक बिल्कुल रफ था, मैंने ऑन द स्पॉट उसका हिसाब किया और भगा दिया। उसने एक जिद बनाई कि ग्रोंडे में तो काम अच्छा खासा, उसने अपना एक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया। क्या नाम है हॉस्पिटल का? जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, कोई उसमें डॉक्टर नहीं है, कोई उसमें स्टाफ नहीं है, एक भी स्टाफ। अभी मेरे साथ ऑन द स्पॉट चलो, यदि मैं आप जो कहोगे वो क्राइम मंजूर करूंगा मैं, यदि उसमें एक भी आज क्या कार्रवाई हो आपके हॉस्पिटल में? आज क्या कार्रवाई हुई? आज मेरे हॉस्पिटल में पता नहीं है क्या चाल चलाई गई कि हॉस्पिटल में एसएमओ साहब आए। मैं सोचा कि मैं कहा चलो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कभी भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब, उनका अपना राइट है। तो फिर ये पेशेंट को देखा कि ये कर रखा वो कर रखा, मैंने तो पेशेंट की हिस्ट्री तक नहीं पता। तो ऑपरेशन थिएटर खोल सकते हैं? नहीं, ऑपरेशन थिएटर सर्जन को ही अलाउड होता है। सर्जन मेरे पास डॉक्टर मुकेश रावत है जी। आपने खोला हुआ है यहाँ पर? सर नॉर्मल डिलीवरी होती है, सर्जरी होती है, डॉक्टर मुकेश रावत अपनी टीम के साथ अपने सामान के साथ आता है। ठीक है। हाँ, वो उनसे जवाब मांगो, बुलाओ, मैं बुला सकता हूँ। क्या कुछ मामला हुआ है? क्या दिक्कतें आई थी? पहले से बउआ होने वाला था, अच्छा। अल्ट्रासाउंड करवाए, उस किसी वजह से मतलब चढ़ा उतर चढ़ने से थोड़ा ब्लड आ गया। तो किसी ने बताया, मतलब मेरे रूम के साथ में एक रहती थी, उसने बताया वहाँ पर अच्छा देखता है, तो वहाँ पर गए। कहाँ पे? पानीपत में। अच्छा। पानीपत जब गए तो वहाँ पर दवाई दिए थे, ठीक हो गई। उसके बाद फिर दोबारा हमें 15 दिन में बुलाए थे, रुपया पैसा की वजह से मैं लेट हो गया जाने में 2-4 दिन। तो वहाँ पर फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाए तो बताया कि दवाई सही से नहीं पड़ने की वजह से बच्चा खराब हो गया, इसे सफाई करवा लो नहीं तो जहर बन सकती है। कितने महीने का बच्चा है आपके पत्नी के पेट में? कितने महीने हुए? ये 2-2.5 महीना हो 2-2.5 महीने का। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर जब खराब बता दिया न, तो हमें डाउट बुझा गया, हो सकता है कहीं डॉक्टर गलत रिपोर्ट दे दे। तो हम जीवन हॉस्पिटल में गए, गरौंडा में गरोंडा में जीवन हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पर बताया कि वहाँ पर भी खराब हो गया है, ये सफाई करवा लो। तो उसके बाद उसी ने भेजा हम यहाँ पर, हम यहाँ पर सफाई करवाने तो जीवन हॉस्पिटल वालों ने कितने पैसे लिए आपसे? वहाँ पर सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया सर। आए अल्ट्रासाउंड करवाया था सिर्फ। तो उसके बाद उन्होंने जीवन हॉस्पिटल वालों ने भेजा आपको यहाँ? हाँ। अच्छा, क्या कहा था जीवन हॉस्पिटल वालों ने? जीवन हॉस्पिटल वालों ने वो रोहित डॉक्टर, उसका जो भी हो, हाँ, उसने बात किया। क्या है कि भाई आप गोल्डन हॉस्पिटल में जाओ? हाँ, तो वो बताया कि हम छोड़ देंगे वहाँ तक के बाद। अच्छा, उसने ये कहा कि भाई हम वहाँ तक छोड़ हाँ देंगे? हाँ, बता देंगे ये अच्छा, ठीक हॉस्पिटल। है। तो उसके पहचान से हम यहाँ पर आए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि वहाँ पर काम हो जाएगा, अच्छा तरीका करके। अच्छा, सब आए। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ? क्या किस प्रकार की? यहाँ पर तो सर ये दवाई दिए। कब आए थे यहाँ आप? कल हम आए थे। कल आए? किस टाइम आए थे? अम, शाम के टाइम आए थे या दोपहर के टाइम आए थे? सुबह आए थे, सुबह आए थे। तो यहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने? 10-11 बजे तक। 10-11 बजे एडमिट कर लिया था? मतलब कि आए यहाँ पर तो कुछ देर बैठा, कुछ दवाई दिया। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर घर भेज दिया। अच्छा। जब घर गए हम, फिर उसने बुलाया था 8 बजे रात में। अच्छा। आते आते 8:30 हो गया हमें। ठीक है। फिर रात में भी दवाई दे करके फिर घर भेज दिया। था। हाँ, फिर बुलाया था सुबह, मतलब उल्टी हो गई, मतलब दवाई दिया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो बुलाया था, सुबह किस टाइम आए थे आप यहाँ? बुलाया था 9 बजे, लेकिन घर का बात है, आते आते लेट हो गया, हमें 11 बजे। ठीक है। तो सुबह किस टाइम आए थे आप यहाँ? यहाँ पर 11 बजे आए। 11 बजे सुबह आए थे। तो आपने क्या कहा था? डॉक्टरों ने क्या कहा? सफाई होगी आपकी मिस्त्री की? तो मतलब कि बोला कि दर्द होगा तब सफाई होगा। दर्द होगा तब सफाई होगी। तो दर्द की सफाई दवाई दी थी उन लोगों ने? ठीक है। तो यहाँ कौन से डॉक्टर मिले थे? सुबह में तो डॉक्टर साहब तो नहीं मिले। अच्छा। और तो स्टाफ मिले थे? स्टाफ भाई। उसके बाद ये पानी का बोतल लगा दिए। उसके बाद वो भी कुछ नहीं बताया हमको, ऐसे पानी की बोतल। तो कितना पैसा लिया आपसे? कितने में बात हुई थी आपकी? 3500 में बात हुआ था। तो कितना पैसा दिया आपने? 2500 रुपये। 2500 दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। ठीक है। आजा बन के खड़ी ये मशीन से रख सकते हैं? मैम ये मशीन से ऑथराइज है? ये अल्ट्रासाउंड की है? नहीं, ये वैसे होती है।
वो भी फरार डॉक्टर हो चुके हैं। लेकिन किस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से कारोबार चलता था, ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिलीवरीज भी की जाती रही होगी, गर्भपात भी किए जाते हैं, जो बिल्कुल ही अवैध तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसकी बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सभी सामान को हम इसका काम करा देंगे अब सिविल हॉस्पिटल जरूर से दीजिएगा। गोल्डन हॉस्पिटल में पहुंचे। सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर योगेश शर्मा को बड़े दिन से न्यूज़ मिल रही थी कि ऐसे किसी हॉस्पिटल में गर्भपात का कार्य हो रहा है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है। तो उन्होंने टीम बनाई, कल सुबह ही हमारी टीम बना दी गई थी और कल भी हम यहाँ पे थे सुबह 2-3 घंटे घरौंडा में। जैसे जैसे हमें पता लगा कि इस पेशेंट को वहाँ बुलाया गया है और इसको दवाई दे दी गई है और हमें था कि शायद उसी वक्त ही ये कर देंगे एमटीपी, पर इसको वापस घर भेज दिया गया और फिर इसको बोला कि रात को 8 बजे आने के लिए। 8 बजे भी हमारी टीम्स बिल्कुल तैयार थी कि जैसे ही अगर ये इसका एमटीपी करती है तो तब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन 8 बजे भी इसको घर भेज दिया गया, 8:30 बजे। और आज सुबह 9 बजे बुलाया था। आज 9 बजे से हमारी सारी टीम्स तैयार थी। ये 11 बजे आए। 11 बजे इनके डॉक्टर तो मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने इसको फ्लूइड लगा दिया और एडमिट कर लिया कि आज हम सफाई कर देंगे। तो अभी डॉक्टर तो हमें नहीं मिली है और हम पहुँच गए कि आज तो इसकी सफाई के लिए, अब इसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। तो अभी सफाई नहीं की थी? अभी की नहीं थी, लेकिन ब्लीडिंग इसकी शुरू हो गई थी और इसको ये ओटी में ले जाने वाले थे और हमने इसको पकड़ लिया। तो मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया, एक बड़ा सवाल है जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्पिटल के कमरे बना रखे हैं। बात करें ऑपरेशन थिएटर की, बात करें एक्सरे मशीन वगैरह की, एक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है? देखो, विभाग को तो जैसे ही न्यूज़ मिलती है वो कार्यवाही उसी वक्त ही करता है और हम कल सुबह 9 बजे से इसके पीछे हैं। आज अब देख लो क्या टाइम हो चुका है। तो मैं इस केस के तो पीछे हैं जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जो एक्सरा मशीन ले, जो हॉस्पिटल में नहीं बना सकता। हाँ जी। तो एक और हॉस्पिटल का नाम सामने आया है जो पेशेंट के पति ने बताया कि जीवन हॉस्पिटल है। तो उसने यहाँ रेफर किया, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं? हाँ, हो सकता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे है। हाँ जी। सरकार की कार्रवाई रही फीलिंग वैसे है, अभी हमने वो सील कर दिया है जहाँ पे ओपी और वो था, पेशेंट था, वो चीज़ सील कर दी है, बाकी एफआईआर करा रहे हैं। तो मैडम जो सीलिंग की गई है किस आधार पे की गई है? देखो, जहाँ से दवाइयाँ और जहाँ से हमें पेशेंट मिला है उस आधार पे। वैसे तो हमें ऑर्डर था कि हॉस्पिटल ही सील कर दें। जी। तो पेशेंट ने बताया कुछ किस प्रकार से किस लिए आया था यहाँ? पेशेंट ने बताया? वो तो सारी वीडियो आपके पास है सवेरे। जी। नहीं, पेशेंट ने कोई आपको भी बताया है क्या? आधिकारिक रूप में यही बताया है कि वो कल से यहाँ पे आ रहा है सफाई कराने के लिए। कल भी सुबह गोली दी है, 500 रुपये लिए हैं, रात को बुलाया है, कभी 2,500 और 2,000 रुपये लिए हैं रात को, और आज सुबह फिर से बुलाया है और आज सवेरे उसको एडमिट कर दिया गया कि अभी सफाई कर देंगे। और तो हॉस्पिटल जो चला रहे हैं उनके मालिक का आरोप है कहीं ना कहीं है कि ये प्रेशर में सारी कार्रवाई की जा रही है। देखो, हम पे किस चीज़ का प्रेशर है? हमें किस चीज़ का प्रेशर है? हम जिस तो प्रकार से किस चीज़ का प्रेशर लेंगे आप बताओ। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं डॉक्टरों के ऊपर। देखो, ऐसे है कि हमारे पास ऊपर हमारे सिविल सर्जन को ये इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने ऑर्डर बनाए और हमें भेजा, बस। और हम तो उनके ऑर्डर्स पे ही चल रहे हैं, हमें तो कुछ इनसे वो था ही नहीं। मालिक एक प्रूफ की बात कर रहे हैं, क्या कुछ प्रूफ ये है कि पेशेंट सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो कल से जब यहाँ पे आ रहा है एमटी, अब उसको कल भी दवाई दी गई, आज भी उसको कल रात को भी दवाई दी गई है और आज सवेरे उसको एडमिट सिर्फ इसलिए किया है कि आज सफाई कर देंगे, कि जैसे ही तुम्हें दर्द और ब्लीडिंग शुरू होएगी हम तुम्हें दाखिल करके कर देंगे। तो पेशेंट को दवाई भी यहीं से दी गई है? हाँ। तो किसी तरह की दवाइयाँ यहाँ पर मिली है? नहीं, हमें नहीं मिली। आपने जो सील किया, क्या सील किया मैडम? कौन सी किस टाइप की दवाइयाँ? ऐसे है, वो तो सिंपल दवाइयाँ मिली हैं जो कॉमन यूज वाली हैं। तो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिला? नहीं मिला है हमें। हाँ, सिंपल डिलीवरी वाले इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो कि एक बीएमएस डॉक्टर रख सकती है, लेकिन बीएमएस डॉक्टर यहाँ नहीं थी आज। हाँ। तो मैम आपको ऑर्डर जब आप आए थे आपको सील करने के लिए ही भेजा गया था? नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, और इस पेशेंट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी सारी और उस पेशेंट को ही हम फॉलो करते हुए आए। अदरवाइज तो हमें कुछ ऐसा नहीं था कि
यहाँ पे क्या हो रहा है पहले या क्या नहीं। तो जो आपने सील किया है इसका बेस क्या है, आधार क्या है इसका, किस आधार पर सील किया आपने? आधार कल इसको जो दवाइयाँ मिली हैं असल में कोई भी BMS के पास ये रजिस्टर्ड है, कोई भी अगर गायनेकोलॉजिस्ट भी है, अगर उसने ये सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ गवर्नमेंट से कि वो MTP कर सकती है, तो वो कर ही नहीं सकती है। इवन गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकती है। तो ये अभी BMS थी जो कि हमें वो भी यहाँ नहीं मिली। BMS डॉक्टर है, BMS तो ऑथराइज्ड ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो 2 दवाइयाँ यहाँ मिले वो यूज नहीं कर सकती वो? नहीं, वो कर सकती है लेकिन अदरवाइज तो वो इंग्लिश दवाइयाँ भी नहीं यूज कर सकती, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक है। फिर और बाकी कोई और डॉक्टर भी नहीं है। मैम जी मैंने ओपीडी बंद कर रखी है, ओपीडी बंद कर रखी है, ओपीडी की स्लिप दिखा दो 2 दिन से। ओपीडी बंद कर रखी है, डॉक्टर मेरी छुट्टी पर, ओपीडी बंद है। कल की आपकी ये तो इमरजेंसी यहाँ चक्कर खा के पड़ गया, पहले ही साजिश बना रखी थी कि चक्कर खा के हॉस्पिटल के आगे गिरना, वो उसकी अगर आप उससे पूछे, वो एक भोला सा बंदा है, बिहारी की हिस्ट्री नहीं, बिहारी बंदा है और बिहारी बंदा है। जैसे ही उसने हमें देखा एक बार तो डर गया और उसके बाद हमने उसे बोला कि हम सरकार की टीम से हैं, तो उसने बोलना शुरू किया कि ऐसे 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 हुआ है। तो ये साबित हो चुका है कि 3500 रुपए में बात हुई है, 500 और 2000 कल दिए हैं, 1000 आज करने के बाद देना था। तो ये केस कौन सा लगता है आपको? अबॉर्शन के लिए आए थे वो, जो करे वो बच्चा खराब हो गया था अंदर, ऐसा कुछ है? हाँ, तो अबॉर्शन के लिए आए थे यहाँ अबॉर्शन के पे, लिए आए। इसी बेस पे आधार बनाया आपने? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।